आप देख रहे हैं असत्य भारत, यहाँ सच होगा बेनकाब। नमस्कार दोस्तों, एक और एपिसोड के साथ असत्य भारत में मैं विश्वदीप राय चौधरी आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। असत्य भारत यानी यहाँ सच होगा उजागर। मैं कुछ पूछने के लिए आज आपके पास आया हूँ। क्या आपको कोरोना याद है? क्या आपको लॉकडाउन याद है? क्या आपको मास्क की ज़बरदस्ती याद है? आप बोलेंगे बॉस ये कौन याद रखता है, हमारी याददाश्त भी तो इतनी कमज़ोर है कि कल हमारे साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो आने वाले दिनों में उसे कौन याद रखेगा। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि हमारे साथ 2 साल पहले जो हुआ उसे आज हम याद रखें। इसीलिए शायद हमारे अपने हुक्मरान, हमारे अपने नौकरशाह आपके इसी कमज़ोर याददाश्त को लेकर अपने घर में करप्शन के माध्यम से अपनी तिजोरियां भरते हैं और आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। अब आप बोलेंगे कोरोना करप्शन का आपस में क्या जोड़? तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी महीने से मैं जिस खबर पर नज़र बनाए रखा हूं, आज आपके समक्ष मैं लेके आया। दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ अगस्त 2022 में, जब पुणे महानगर पालिका में किसी एक ठेकेदार के यहाँ पर रेड पड़ी। जी हाँ, इस रेड के बाद ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ने पाया कि मुंबई महानगर पालिका ने जो 4000 करोड़ का कोविड टेंडर बांटा था उसमें भारी गड़बड़ी हुई है। उस टेंडर के प्रोसेस में ऐसे लोगों को टेंडर दिया गया जिन लोगों के पास उस टेंडर को हासिल करने का क्वालिफिकेशन तक नहीं था, जिनके पास मेडिकल बैकग्राउंड की हिस्ट्री तक नहीं थी, उन्हें ये टेंडर बांट दिया गया। अब आप पूछेंगे कि किस किस नाम पर ईडी का इस वक्त इंक्वायरी चल रहा है, तो बॉस वो मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसको बताने के लिए आपके पास काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर बड़े बड़े आईएएस और मिनिस्टर रैंकिंग ऑफिसर्स को इस वक्त कटघरे में रख कर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कोविड के नाम पे जिस वक्त आप अपने घरों में किसी कैदी की तरह कैद थे, जब आपको मास्क ना पहनने पर 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये का अनाप शनाप पेनल्टीज़ वसूले जा रहे थे, जब आपको ये बोला जा रहा था कि अपने घर में बंद रहो, अपनी दुकानें बंद रखो, अपनी फैक्ट्रियां बंद रखो, अपने सब काम धाम छोड़ के सिर्फ घर में बंद रहो क्योंकि कोरोना चल रहा है, उसी वक्त कोरोना के नाम पर जो कोविड सेंटर चलाए जा रहे थे उसमें भयंकर घपलेबाजी हो रही थी। जो बातें आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा था कि कोरोना का फर्स्ट वेव चल रहा है, कोरोना का सेकंड वेव चल रहा है, आप लोगों को इस वक्त ना दुकान खोलनी है, ना दफ्तर खोलना है, ना स्कूल खोलना है, ना अपने लिए बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी सोचनी है, ना आपके रोजगार पर उन्हें जिन्हें बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देना था, वही लोग कोरोना के नाम पर भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये वो लोग थे जो कोविड सेंटर के नाम पर दिए जाने वाले टेंडर पर अपनी बंदरबाट कर रहे थे। और वो लोग कौन थे ये तो इंटरनेट पर एक सर्च से आपको मिल जाएगा, पर मैं यहाँ ये याद दिलाने आया हूँ कि जिन 2 सालों में ये सब घपलेबाजी हो रही थी, 4500 करोड़ तक का टेंडर किसी को भी बांटा जा रहा था, उस वक्त देश की स्थिति क्या थी। आपको मैं वो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। ये क्लिप पढ़िए। कोविड का सेकेंड वेव लेफ्ट 73.5 लाख जॉबलेस। जी हाँ, 73 लाख लोगों ने कोविड के टाइम पर अपनी रोजगार से हाथ धो लिया। अगर आपसे और आगे बात करूं तो इसी वक्त रूरल इंडिया इरेजेस गेन विद लॉस ऑफ 2.8 मिलियन जॉब्स इन अप्रैल। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। कोविड के इसी काल में ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंची बेरोजगारी। आपको मैं कुछ और न्यूज़ क्लिपिंग्स भी दिखाना चाहूँगा। बेरोजगारी से हताश 2 बेरोजगारों ने लगा ली फांसी। कोरोना की मार चौपट हुआ स्टील का कारोबार। 74 लाख कंपनियां बंद हो गई। ये सब नुकसान
भारत ने उस वक्त देखा जब हमें बताया गया कि लॉकडाउन चल रहा है और आपको अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। भारत में इस तरह की स्टोरीज के साथ मैं फिर आपके समक्ष आऊंगा। असत्य भारत यानी यहाँ सच होगा बेनकाब। इन कहानियों के माध्यम से आपको ये सबक ले लेना चाहिए कि याददाश्त दुरुस्त रखे ताकि नौकरशाह और हुक्मरान अपने चीजों पर, आपकी चीजों पर अपना हक जब भी करें, भ्रष्टाचार की बात करें तो आप जवाबदारी की स्थिति में आए। असत्य भारत के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए खुलासे के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।